क्या आपने किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जो ईश्वर के साथ लड़ा लेकिन अंत में शैतान के लिए मर गया? एक ऐसा योद्धा जो जॉन ऑफ आर्क के साथ मिलकर फ्रांस को जीत दिलाया और कुछ ही सालों बाद उसी फ्रांस के बच्चों का खून बहाता है। वह कोई पागल नहीं था, वह एक रहस्य था जिसे इतिहास आज तक सुलझा नहीं सका। नाम था गिल्स डी रे, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर रोशनी और अंधकार दोनों एक साथ जिंदा थे। साल था 1415। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 साल का युद्ध चल रहा था। रक्त से सनी जमीन पर नीले रंग का कवच पहने एक योद्धा बिजली की तरह दहाड़ रहा था। गिल्स डी रे, लोग कहते थे वह फ्रांस की तलवार है। राजा चार्ल्स 7वें उसे सम्मान से देखते थे और जॉन ऑफ आर्क उसे ईश्वर का सैनिक कहती थी। वह जीतता गया, नाम ऊंचा होता गया, लेकिन फिर जब युद्ध खत्म हुआ उसके भीतर सब कुछ मर गया। जीत के बाद महल लौटने पर गिल्स के पास सब कुछ था, दौलत, शक्ति, सम्मान, पर एक चीज गायब थी, मकसद। कहते हैं जब इंसान का मकसद मर जाता है तो अंधेरा जाग उठता है। वह रातों को अकेला बैठता, दीवारों से बातें करता और धीरे धीरे जादू, तंत्र और काले अनुष्ठानों की तरफ खींचता चला गया। वह अमर होना चाहता था, किसी भी कीमत पर। इतिहास कहता है उसने नीला कमरा बनाया जहां लाल मोमबत्तियां जलती थी, काले कपड़े में पुजारी मंत्र पढ़ते और गिल्स दीवारों पर खून से निशान बनाता था। वह शैतान को बुलाना चाहता था। कहते हैं एक रात जब मंत्र पूरे हुए, कमरे में किसी ने फुसफुसाया, मुझे खून चाहिए, और तभी से बच्चे के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। हर हफ्ते गांव से बच्चे लापता होने लगे, कोई लौटकर नहीं आया। महल के नीचे का तहखाना अब मौत का घर बन चुका था। कहते हैं वहाँ बच्चे को खिलौने और सोने की सिक्के से फुसलाकर बुलाया जाता था और फिर अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनकी आंखों पर एक अजीब चमक रहती थी। वे कहते थे हर चीज मुझे एक और ताकत देती है। लोग डर के मारे अपने बच्चे छिपा लेते थे, पर मार्कस कॉस्टेल की रात अब भी सनसनी से भरी हुई थी। और फिर आखिरकार एक दिन चर्च ने ध्यान दिया। 1440 में जांच हुई, उसके नौकरों ने सब कुछ कबूल किया। महल की खुदाई हुई, नीचे से सैकड़ों बच्चों की हड्डियां निकली। जब गिल्स को अदालत में पेश किया गया तो उसने ठंडी हंसी में कहा, मैं ये सब शैतान के लिए किया, मैं ये सब शैतान के लिए किया, और उसने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। 26 अक्टूबर 1440 गिल्स डी रे को फांसी और जलाने की सजा मिली। जब आग जलने लगी तो उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं अब उस रोशनी की तरफ जा रहा हूँ जिसे मैंने खुद बुझाया था। लोगों ने कहा जब उसका शरीर राख बन गया तो धुएं में बच्चों की आकृति दिखाई, और आज भी उसके महल में रात के 3 बजे बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। गिल्स डी रे मर गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या शैतान ने उसे कब्जा किया था या वह खुद शैतान बन गया था? अगर अच्छाई और बुराई दोनों तुम्हारे भीतर हो तो तुम किसके साथ जाना चाहोगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।